हेलो दोस्तों, आप लोग को इनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सवाल चलने वाले हैं 1 से 50 तक, यानी सेट नंबर तीसरा चलेगा। तो चलिए आज का सवाल जो हम पढ़ देते हैं कि सवाल क्या लिखा हुआ। 1 नंबर का सवाल कहता है कि एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सवाल को सॉल्यूशन देखते हैं। अभाज्य संख्या, तो बताओ कि एक पासा को जो हम एक बार उछालेंगे, समझे कि नहीं, एक बार जो उछालेंगे तो कितना मान होगा। या तो देखो जैसे कि लीडो है कि नहीं, मतलब छतरी है, गोली है, गोटी है, तो इसको जो ऐसे जो उछालिएगा तो उछालने पर जो है मान तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 भी आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। यही ना, तो कहेंगे कि एक पासा को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितना होगा। तो कहेंगे कुल परिणाम क्या चला रहे, कुल परिणाम को हम क्या पढ़ाए थे, NS, ये ना। तो कुल परिणाम कितना है 6 वो, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी घटना जो है मतलब जो है 6 बार घट सकता है, उसमें से या तो 1 आ सकता है, मतलब घटना का मतलब असंभव संख्या, समझे कि असंभव मान कुछ भी घटित हो सकता है। तो टोटल परिणाम कितना होगा। लेकिन इसमें कहता है कि अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। कौन सा संख्या, देखो अभाज्य संख्या। तो पहले हम ये जानकारी लेंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो हम अपने मटेरियल में तुम लोग को लिख के दिए हुए हैं कि नहीं, कि वैसी संख्या जो खुद अपना संख्या से विभाजित होता है उसी को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताओ एक तो भी क्या एक अभाज्य संख्या है, कहेंगे नहीं है। अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 से स्टार्टिंग होता है। 1 2 हो गया, इसके बाद 1 3 हो गया, इसके बाद 5 हो गया। इसको बताओ, यानी उसको कहेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या कहेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। इसको हम क्या कहते हैं, NE बराबर क्या को मान है 1 2 3। अनुकूल कितना निकला 3 गो। तो कहता है प्रक्रिया ज्ञात कीजिए ना। तो प्रक्रिया का सूत्र क्या आता है, P बराबर क्या आता है NE बटे कितना हो जाएगा NS, ये ना। बताओ NE का मान तुमको कितना है, कहेंगे 3 है, और NS का मान कितना है 6 है। 3 का 3 है, 3 दूना 6। या तो ऑप्शन में 1/2 दिया रहेगा, या तो 0 कितना रहे 5 तुमको दिया रहेगा। यही करेक्ट आंसर होगा। दोनों चीज बता दिए है। ऑप्शन में ये भी देखना कि 1/2 ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं है तो 1 में 2 से भाग दीजिए तो 0 कितना होगा 5 होगा। उतारिए देखो, हाँ 0.5 भी लिख लो, कॉपी में रहेगा तो घटा थोड़े आएगा। तो कहेंगे प्रक्रिया में अधिकतम मान कितना होता है, तो क्या कहेगा 1, और न्यूनतम मान 0। तो इसलिए प्रक्रिया का जो है मान जो आता है 0 और 1 के बीच में ही घटना घटित तो इसका आंसर आएगा। अच्छा देखो तो क्या 0.5 जो है क्या 0 और 1 के बीच में नहीं है, इसलिए तो प्रक्रिया का आंसर जो झटो मारिएगा कभी तो 1 से ज्यादा वाला आंसर कभी नहीं लीजिएगा। और ये भी याद रखना प्रक्रिया का आंसर कभी माइनस में नहीं रहता है। तो सवाल नंबर दूसरा कहता है कि 2 10 30 डिग्री बट्टा में 1 माइनस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री। बताओ कौन ऐसा बच्चे है जो सवाल बना के दिखाइएगा। 2 नंबर सवाल है ना, थोड़ा नंबरिंग भी तुम लोग भी कॉपी में लिखते चलिएगा और हमको भी यादगार दिलाइएगा। तो 50 का ऑब्जेक्टिव अभी बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ही तुमको दिखाई देगा। कि क्वेश्चन NCERT का है, कहां से NCERT का क्वेश्चन है, मिला सकते हैं तुम लोग, ये भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का सवाल है, बता दें
नहीं सबको बना के आंसर दिखाएगा तो घाटा है तुम लोगों को। सोचिए, देखो किताब उल्टाओ, एनसीईआरटी मिला सवाल। कोई बताइएगा अभी तक आंसर? चलिए देखिए, राजेश अमर बताएगा। देखो इधर ऑप्शन नहीं, तुम्हें छोटा सवाल थोड़े है। इधर देखो, 2 गुने, अच्छा बताइए 10 30 के मान कितना होता है? 1/√3 होता है, बटा है ना, 1 माइनस रानी, 10 30 का मान कितना? 1/√3। लेकिन इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। इस सब पर ध्यान देना, छोटे छोटे बात सब पे। इधर देखो क्या हुआ, 2 तो ऊपर में है ना, तो 2 के 1 का गुना कितना हो जाएगा? 2। इसके बटा में कितना है? √3 की तो मेन बटा है कि नहीं? मेन बटा की जगह पर बराबर को चिन्ह भी होना चाहिए। आओ, 1 इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, स्क्वायर में से रूट हट जाता है तो कितना हो जाएगा? 3। किसी का प्रॉब्लम? और इधर देखिए, तो कहेंगे ऊपर वाला को ऐसा ही रहने दीजिए। 2 बटा कितना है? √3, मेन बटा है कि नहीं? 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कहेंगे 1 तिया 3, तो 3 कान कितना हो जाएगा? 3, माइनस है तो माइनस, 3 कान 3 तो 1 कान कितना हो जाएगा? 1। यही होगा। चलिए इसको लिखिए, तो इसको करेंगे 2 बटा कितना है? 3। तो पहले 2 बटा क्या लिख लीजिए? 3 लिख लो, ठीक है। ये तो मेन बटा है ना, तो मेन बटा 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 3 में से गया तो 2, बटा कितना हो जाएगा? 3। ऐसा लेवल में कभी भी सवाल आ जाए तो तुमको पढ़ा दिए थे कि 2/√3 को ऐसा लिखना। क्या लिखेगा? ऊपर वाला का सेम, 2/√3 को सेम लिखना और बीच में गुना देना। अब नीचे वाला का उसको पलट देंगे, उल्टा देंगे। 2/3 है तो 3 बटा कितना? 2। कहेंगे 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, तो बचा क्या? 3/√3 है ना। फिर सवाल को क्या करेंगे तो रेशनलाइज करेंगे, √3 से गुना कर देंगे और √3 से क्या कर देंगे? भाग। तो इसे क्या हो रहा है? कट रहा है। अब इसको गुना करो, 3 का इसका गुना करेंगे तो 3 रूट कितना आ जाएगा? 3 और 3 तिया 9 का बराबर कितना? 3। तो 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। तो बचा क्या? यानी √3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मान लीजिए इतना आंसर नहीं है तब तो क्या दिया रहेगा? सो पता है, 10 60 डिग्री लिखा रहेगा। समझ में आ गया? तो दोनों इसका आंसर है, इसलिए दोनों बता दिया। एनसीईआरटी में दिया है, समझ में आ गया? बताओ। सुनो, आज तुम लोग क्या कर रहिएगा, जैसे कि क्लास खत्म होता है, समझ गए ना, आपको वीडियो सब रहता है तो तुम लोग शेयर करने का काम करो। जैसे अपने दोस्त सब रहता है उसको शेयर कर दो, जितना आता उतना। उससे क्या होगा? तो कल कुमा कितना तब तुम्हारे मारेंगे ना, सबका झूठ बोलते हैं। जाते वक्त बात करेंगे। अरे परसों तो क्या कहता है 908 खाए था, अभी 11 है तो तुम कहता है 3 वही कहता है, 1 तो 4 हो गया। बताइए, सबका झूठ बोलते रहते हैं। किसी का खा ही नहीं है। चलिए इसको अभी बात नहीं चलेगा, अभी सिर्फ पढ़ाई वाला बात चलेगा। सवाल नंबर क्या होगा? तीसरा। चलिए सवाल है 10 30 डिग्री गुने में cos 30 डिग्री और प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसका आंसर बताओ। चला ऑप्शन दे दे। चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी, है ना? ऑप्शन दे दे रहे। चलिएगा 3/2 2/3 1 2, यही ऑप्शन है, बताओ।
देखते हैं कितने से आंसर आ रहा है, बताओ कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। बता दे इसको पायल। चलिए अमर कुमार बताओ कोई आंसर। सालू बन गया। 3/2। चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूशन करो। 10 30 का मान कितना आता है? 1/√3। cos 30 का मान कितना आता है? √3/2 प्लस 10 45 के 1 होता है तो 1 स्क्वायर बताओ, कुछ नहीं तो 1। √3 से √3 क्या हो गया? 1 बटा कितना बचा? 2। इधर 1/1 एलसीएम लेंगे तो कितना? 2। तो कहेंगे 2 कान 2 1 कान 1 प्लस 1 गुना 2 तो 2 कान कितना? 2। तो 2 है कितना आ जाएगा? 3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? चला रे 3/2। जो बच्चे 3/2 बचाए थे उसका करेक्ट आंसर है। देखिए बताओ क्या कुछ भारी था? इतना नहीं तुम लोग कर पाइएगा तो क्या करेगा बताओ। यहाँ पर नहीं करेगा तो एग्जाम हॉल में क्या करिएगा? क्योंकि वहां का प्रेशर और कुछ रहता है। वहां का टाइम का मेजरमेंट रहता है कि 1 घंटा में जो है एक सब्जेक्टिव मिलेगा। 1 घंटा में 100 ऑब्जेक्टिव देगा। सवाल नंबर कितना? चौथा। sin 25 डिग्री माइनस में cos 65 डिग्री का मान निकाले। बताओ तो कोई बच्चा ऐसा है जिसका आंसर दे देगा बिना ऑप्शन के? बिना ऑप्शन के कौन ऐसा स्टूडेंट है जो आंसर देते हैं? इस सवाल कहाँ का सब पता चला? NCERT का सवाल है। मिलाइएगा तो मिला सकते हैं एक्सरसाइज 8.3 में। sin न 30 है न 90 है न 60 है, अल्टरनेट मान है। 25 और 65 में दिया हुआ है। तो जो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कैसे होगा? समझिए राजेश, इतना चिल्लू पानी ले लो मर जाओ। जबकि पढ़ाई थे ऐसा कंडीशन डाला पर डायरेक्ट 0 मारना। बात है तुम लोग पढ़ भी नहीं करते हो कि नहीं? तुम लोग पढ़िएगा तो पढ़िएगा तो इस सवाल तो उड़ेगा हवा में। बोले थे कोने को चेंज करना है कि नहीं, तो चेंज कर दो। sin 90 डिग्री माइनस कितना? 65 डिग्री। देखो 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 होगा। इधर देखो रहे cos कितना दिया चला? 65 डिग्री। कितना दिया बताओ? sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। थीटा की जगह कितना? 65 और माइनस में कितना? cos 65। जब संख्या सेम रहेगा तो कट के या घट के क्या बनाएगा? 0 बनाएगा। नहीं पढ़ा ये सब? जाके देखिए ना तुम लोग। फिर भी वीडियो अपलोड करते हैं, ये सब देखते नहीं है। रील्स फेसबुक पर समय बिताते रहते हैं। सबका कान में खेती देखते लगा के एकदम गाड़ी पर जो हीरो बाबू की तरह जो एकदम जो है खटाखट उड़ते रहते हैं। तो क्या उड़ने से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। सवाल नंबर आगे क्या मारे? 5। देखो 1 पर 1 तुम लोग को सवाल मिलेगा। cos थीटा बराबर है 1/2। कितना? 1/2। cos 1 है तो कहता है sec थीटा का मान ज्ञात करिए। sec थीटा का मान निकाले। बताओ अमर राजेश, तुम दोनों नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? सवाल फिर पढ़ देते हैं। cosec थीटा बराबर है 1/2। तो sec थीटा का मान क्या होगा? जल्दी करो।
ये स्वप सेंटर है। इधर समझिए, तो बना तुम लोग तब तक हम इसको समझाते हैं। जिससे नहीं बनने वाला है तो कृपया बोर्ड पर देखिए। इस समकोण त्रिभुज है, इसको हम ए कहते हैं, इसको बी कहेंगे। इसको ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। इसको हम क्या कहेंगे? लंब। इसको क्या कहेंगे? आधार कहते हैं ना। तब देखिए, आप देखिए जिसको नहीं समझ में आया तो सवाल दिया है कोसेक थीटा बराबर 1/2, यही ना दिया हुआ है। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? h/p, यही ना होगा। तो कहेंगे h का मान, देखो h के सामने वाला 1 है तो 1 हो जाएगा, p के सामने वाला 2 है तो 2 हो जाएगा। अब बताओ, हमको कर्ण मालूम है, हमको लंब मालूम है, आधार तो मालूम नहीं ना है। तो आधार मालूम करने के लिए सूत्र क्या पढ़ाए थे? रूट अंडर में, है ना, यानी p के स्क्वायर प्लस में h के स्क्वायर। तो बुआरे लंब तुमको कितना है? तो लंब है 2 है, तो कहेंगे 2 का स्क्वायर। अब प्लस में कर्ण कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, है ना। बताओ 2 का क्या कहें? 1 मिनट, सही में 1 मिनट। यहाँ से देखो, आधार बराबर सूत्र क्या होता है? कहेंगे कर्ण के स्क्वायर, माइनस में क्या होगा? लंब के स्क्वायर, है ना। अच्छा बुआरे कर्ण तुमको कितना है? तो कहेंगे 2 के स्क्वायर। और लंब कितना है? तो कहेंगे 1 मिनट रुको रहे। इधर देखो, इसमें देखो चला रहे, कर्ण कितना? 1 है ना, तो कहेंगे 1 का स्क्वायर। और लंब कितना है? 2 का स्क्वायर। तो कितना होगा बुआरे? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो इसका निकला माइनस में रूट, यानी आधार कितना निकल गया? माइनस में रूट, ये ना। कहता 9 मतलब क्या? अब किसका मान कर रहा है? तो कहता है सेक थीटा का। और सेक थीटा का मान क्या होता है रियल में? बता दो, बताओ ना रे। h बता क्या होता है? b होता है ना। बताओ h कितना है तुमको? h का मान कितना? 1 ना, कहेंगे 1 है। आधार तुमको कितना निकला? रूट अंडर माइनस में 3, यही इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 6। सवाल एपी में दिया है आज। 3 है, 6 है, 9 है, डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात करे, चला ज्ञात करे। देखो कितना सुंदर सवाल है। इस सवाल सबको नहीं उड़ाएगा तो कौन उड़ाएगा? सवाल दिया है कि एपी में 3, 6, 9 डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। 60। देखो ऐसा ही आंसर आना चाहिए, भले गलत हो या सलत उससे मतलब नहीं, लेकिन आंसर आना चाहिए पहले। अभी तक राजेश ऐसा है जो इसका आंसर 60 दिया है। चलिए अमर जो है अभी तक 60 आंसर दे दिया। मात्र 3 को बचा कर काम करेंगे लिखने का, ज्यादा का नहीं। 3 आदमी को हम लिखेंगे जो कौन पहले देता है आवाज, आंसर देता है। मात्र 3 को स्टूडेंट को हम नाम लिखेंगे जो पहले आंसर देगा। चलिए आज हम 4 को कम लिख देते हैं। इसके बाद है नीशु कुमार को 60 आया है और अभिलाषा को भी 60 आई है। आप नहीं लिखाएगा, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखते हैं कि कौन बच्चा 3 में एडमिशन कौन पहले करवाते हैं। आया देखो, पहले एग्जेक्टिव समझो। खुद ऐसा सवाल तुमको दिया होगा, अब पूछेगा कि चला इसमें जो है प्रथम पद कौन सा है, तो कहेंगे 3। समझ में आया? प्रथम पद पूछ लेगा तो क्या कहेगा, लेकिन सार्वंतर पूछेगा तो क्या कहेगा? अगला टर्म, यानी 6 में से क्या करिएगा? 3 को घटाइएगा, यानी डी के मान तुमको कितना निकल जाएगा? 3। आप देखिए कि सबके आंसर जो है 3-3 आ जाएगा, यानी डी जो अंतर कितना का है? 3-3 का है। तो ए पूछ लेगा कि सार्वंतर में है या कि नहीं है, तो कहेंगे है। जब अंतर समान हो जाए
तो एपी में होगा, और जब एन समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। लेकिन हमको आज क्या पूछ रहा है, विषमा पद। बहु अरे विषमा पद के लिए तुम लोग को हम बहुत सुंदर से पढ़ाए थे। क्या करना है, यानी a प्लस 19d करना है ना, उसको भी हम बताते हैं, tn पर भी बनेगा। तो a का मान कितना कहेंगे 3, आइए 19 गुने d का मान भी कितना आया है 3, तो कहेंगे 3 प्लस में 19 दिया 57, और 3 कितना 60। जो बउआ अभी तक आंसर लाए हैं बहुत बहुत सुंदर है, क्योंकि सब कर सही है। जो 60 लाए हैं अभी तक सब कर सही है। आप देखिए टीएन पर भी समझो, आप इधर जो चला कहता है विषमा पद, इधर समझो विषमा पद, और वहां पद लग जाए तो एन का मान हो जाएगा। एन का मान कितना 20। तो टीएन लगाओ, टीएन बराबर क्या पढ़ा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, यही ना। ए का मान कितना चला रहे 3, एन का मान कितना है 20 माइनस 1, और गुने में कितना डी का मान कितना 3, तो कहेगा 3, 20 में से 1 गया तो कितना 19 माइनस 3 यानी 3 19 किया 57, और 20 कितना हो गया, कहेंगे 60। इसका करेक्ट आंसर आ गया, समझ में आ गया। तो क्या एग्जाम हॉल में हम ऐसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाएंगे, कौन आंसर खटाखट आंसर। जल्दी कीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं और जल्दी करो। हो गया अगला सवाल 7वां चलेगा। चलिए देखते हैं कौन बच्चा 3 में से कौन एडिशन पहले करवाते हैं, उसी का नाम लिया जाएगा। सवाल देते हैं कॉट थीटा बराबर 3/4 है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। जल्दी करो, तो 3 में नाम लिखाना है तो जल्दी कर लो। इसमें भी नंबरिंग रहेगा, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर कौन आते हैं। मिटा दे इसको। इस सवाल सब के नहीं बने भा तो काम कैसे चलते। चलो चलो चलो, चलिए हमारा अभी तक बता दिया 4/5 नंबर है, नाम भी लिखते हैं हमारा, ऐसा बात नहीं है। फर्स्ट नंबर पे तुम तो हमारा पढ़वे नहीं करते, पढ़ते ना जैसे तो नमा में पढ़ते थे, तो तुम तो अभी आए रहते थे। जैसे कि लड़की सब बना रही थी मधु साहब, देखिए कि कितना नंबर लाया है, 87 नंबर लाया है। चलो चलिए इसके बाद है मनीष कुमार सेकंड नंबर पर 3/5 लेकर आया है। देखो लिख देंगे तो चेंज नहीं होगा, इस चीज को समझिएगा। दीपक आप नहीं कोई होगा, दीपक कुमार है 4/5। देखो इधर अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन है चला रहे तुमको, कॉट थीटा बराबर कितना दे दिया है 3/5। बताओ कॉट थीटा का सूत्र क्या आता है, कहेंगे b बट्टा कितना आता है 3। तो देखो d का मान कितना है 3 और p का मान कितना है 4 है ना। तो देखो b कितना निकल गया 3 और 4 है, कर्ण मालूम करना पड़ेगा ना। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या आता है, रूट अंडर में लंब के स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आधार के स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब कितना है, तो कहेंगे 4 के स्क्वायर, आधार कितना है चला रहे, तो कहेंगे 3 के स्क्वायर। तो देखो 4 के स्क्वायर कितना 16, 3 के स्क्वायर कितना 9, 16 में कितना आ जाएगा 25, और 25 के वर्गमूल कितना आ जाएगा कहेंगे 5। यानी कर्ण कितना निकल गया, कर्ण कितना निकला 5। तो कहता है 9 मतलब किसका मान मांग कर रहा है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है p/h, यही ना। कहेंगे साइन थीटा, p का मान कितना है, p का मान 4, h का मान कितना है 5। करेक्ट आंसर है। जो बच्चा ए में गया है उसका सही है, दीपक और क्या नाम है
अमर सही है, मनीष तुम गलती हो, बोलना चाहिए ना। 3 टाइम जो पहले एडमिशन करवा सकते हैं। समझते हैं कि जो है एक प्रकार की लॉटरी है। कितना सवाल खाई रे? 7वां था। ये तो 7वां था ना, अब 8वां होगा ना। ये सब को बताइएगा थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे सवाल देखो, उधर तुम इसमें देखो, इधर नहीं। सवाल नंबर 8वां। चलिए, दिया है बिंदु P 3, -4 और Q -2, कितना रे? -2, का ऐसे लिखो ना, इतना है तो, कितना है तो P और Q का बीच की दूरी ज्ञात करें। जल्दी करो चला। चलिए 1, 2 और 3 किसका नाम आ रहा है? पहले फर्स्ट नंबर पे मिटा दे इसको। मेरे भगवती साहब, तुम लोग का नाम आ रहा है? अभिलाषा, कैसे काम चलेगी? अभी देखेगा कि इलेक्शन में अभी किसका लहर है रे? बोले भी नहीं करता है। अभी इलेक्शन में किसका लहर चल रहा है? प्रशांत किशोर का, जन स्वराज पार्टी। इस बार इसी को इलेक्शन में जिताना है। लालू 15 साल राज किया, इस बार 15 साल किया कि नहीं? बीजेपी भी केंद्र में 15 साल कर लिया। तो देखते हैं इस बार जन स्वराज के देखे क्या। इस बार रसगुल्ला पार्टी को जिलाया। रसगुल्ला अभिलाषा बता दिया इसका आंसर है। अभिलाषा कितना? माइनस में 41। अभिलाषा को माइनस में 41 हो गया। अमर को भी 41 आ गया। इस बार रे तीसरा नंबर और कोई बोलो, तब हम बनाएंगे। चलिए तब तक हम देखते हैं। ये बिंदु है ना, यानी एक रेखा है, इसको हम कहेंगे ए और इसको क्या कहेंगे? यानी ए बी में नहीं है, किसमें दिया हुआ है? पी और, तो लिख लीजिए पी और क्या दिया है? क्यू। बताइए यहाँ 3 नंबर में राजेश बनाए हैं, चेक रखो पे। ठीक है। नहीं, पीछे को बोलता है तो संख्या आ जाता है, हो सकता है किसी का रिपीटेड नहीं कोई कर दे। तो 72 साल से जो पढ़ाते हैं, तो कोनो में कोनो एक्टिंग आना चाहिए ना, उसका कोनो वैल्यू होगा कि नहीं? देखो x1 का मान कितना? 3, y1 का मान कितना? -4, है ना? x2 का मान कितना? -2, y2 का मान कितना? 0। इतना चीज तो सब जानते हैं। कब तो हम पढ़ा दिए थे, पी क्यू का बीच का दूरी सूत्र क्या होता है? √x1 - x2 का क्या पढ़ाए थे? होल स्क्वायर। और y1 - y2 का क्या पढ़ाए थे? लेकिन एक सूत्र और होता चला, इसी का जो है ना, पहले ए भी लिख सकते हैं, यानी पी क्यू का बीच का दूरी सूत्र ए भी लिख सकते हैं। x2 - x1 का क्या कहेगा? होल स्क्वायर। और y2 - y2 क्या कहेगा? कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें बैठाओ, इसको मिटा देते हैं। देखो x1 का मान कितना है? तो कहेंगे 3, माइनस में x2 का मान कितना? x2 का मान माइनस मिलके +2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो y1 का मान कितना? -4। और y2 का मान कितना है? 0 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो कहेंगे √3 और 2 कितना? 5 का स्क्वायर, प्लस में 4 में -0 जोड़ो घटाइए तो क्या होगा? उतना ही संख्या होगा। -4 है तो 4 के स्क्वायर।
25, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, प्लस है तो अब बोले थे माइनस में 4 रहेगा, माइनस में भी स्क्वायर रहेगा तो प्लस हो जाता है 4 तो का 16, यही ना। तो होगा 6 5 11 के एक हासिल है, 2 1 3 है कितना 4। तो बच्चा का यानी पी और क्यू का मान कितना निकला √41, तो करेक्ट आंसर है। इसीलिए सॉरी रूट में 41, तो तब इस बार सब पर गलत है। तो रूट में 41 नहीं ना बोले थे, सोचे 41 बोल दी, डायरेक्ट बोला तो कटेगा। सुनो ना, तो अभी रूट में आया ना, वहाँ रूट लिखाते कि नहीं लिखाते, अभी कैसे होगा भाई, रूट के वैल्यू होता है। सवाल नंबर 9, चलिए बिंदु P माइनस में दिया हुआ 13,12 का दूरी निकाले, जल्दी करो। नंबरिंग 1 में, नंबरिंग 2, नंबरिंग 3, कौन ऐसा बच्चा है जो 1 नंबर 2 नंबर फर्स्ट स्थान पर, फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान, थर्ड स्थान प्राप्त करते हैं, जल्दी करो। 308। देखिए अमर का फर्स्ट स्थान पर अभी तक 308 बता दिया है। और कोई बच्चे सेकंड स्थान वाला, सेकंड थर्ड में कोई लिखा लो ना, पहले जो बोलिएगा बाद में बोलिएगा, हम कॉपी चेक करेंगे। 213, 313, तो मनीष को 313 क्या है, ठीक है। तो राजेश है 213, मनीष भी है 213, ये ना 313 है, कितना है 313। आप देखो हम बनाने का काम करते हैं, इधर देखो, तो बताए थे कि x1 का मान कितना आ गया, आना करा ना, x1 नहीं, इसको कर लो, x के मान कितना है, x के मान माइनस में 13 है, y के मान कितना है 12, यही ना। तो इसका दूरी क्या पढ़ाए थे, रूट अंडर में x² प्लस में y के स्क्वायर, रूट अंडर x के मान कितना -13 का होल स्क्वायर प्लस में y का मान कितना 12 का स्क्वायर, ठीक है। इधर देखो 13 13 में कितना होगा 69 से, 169 प्लस में 12 12 44 से है ना रे, यानी 144 कहेंगे। रूट में तो कोई नहीं है इस बार, कोई बोले हैं इधर समझो, 9 4 कितना हो गया 9 4 13, हासिल कितना 1, 6 4 10 11 के हासिल 1, 2 है कितना 3, सबके सब गलत है, नहीं समझे। वहाँ एग्जाम हॉल में लिखा रहेगा, रूट में भी दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा, रूट में दोनों रहेगा, तो किस में ऑप्शन मारिएगा। देखो अपने साइड से ये भी चीज लिखना है कि कौन आज प्रथम स्थान कितना प्राप्त किए हैं, वो सब भी सोचो, प्रथम स्थान सेकंड स्थान कितना है आज। चलिए सवाल नंबर अगला, a बराबर 5 है, b बराबर 3 है, समझ में आ गया। तो a 7 निकाले, ऐसा ऐसा कभी सवाल दिया रहता है। हाँ चला तुमको सवाल बना दिया तब कहता फर्स्ट बार दिए हैं। a बराबर 5 d बराबर 3 कहता है तो a 7 निकाले, यहाँ पर तो कर देते हैं, तो a 7 निकालो, जल्दी करो। चलिए फर्स्ट स्थान, सेकेंड स्थान, थर्ड स्थान पर कौन सा नाम लिखाते नहीं, तब तो झटा तो कोई मार लेगा।
देखते हैं कौन इस बार आते हैं। नहीं आएगा तो देखिए समझ में। क्या मान नंबर वाले 10 नंबर। ए का मान तुमको कितना है? 5 है। बी का मान कितना है? 3 है। बनाइएगा, बनाओ। दीपक जयराम सब कहाँ सब दे रहे हैं तुम लोग? लड़की बारे में एको को नहीं देता। देखिए ये 7 के मतलब जानते हैं? एक कम करके ए प्लस में कितना? ए प्लस में 6d। ए का मान कितना? 5 है, प्लस में 6 गुने डी का मान कितना है? 3। तो कितना आ जाएगा? 5। 36 कितना आ जाएगा? 18 5 कितना आ जाएगा? 23। इसका करेक्ट आंसर करो। सेट में यादगार करो, ऐसा ऐसा सवाल बताए थे 2-3 गो कि नहीं। ये 7 के मतलब है निकाले तो एक कम करके 7 है तो 6 लिखो, ए प्लस 6d मतलब छठा पद है, छठावां पद। इसका मतलब है 7वां पद। जानते हो ना, 7वां पद होता है इसका मतलब, ये भी समझ लो। तो चलिए इस बार कोई नहीं प्राप्त किए। सवाल नंबर 11। ए बराबर 5 है, डी बराबर 9 है, तो कहता है 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद निकाले। अरे लौंडा 55 पहले राजेश है ना, राजेश 55 अमर 55 और कोई बचे रे? कोई बोल दो ना। बाबू मनीष 55 है। मनीष कुमार कॉपी चेक करेगा, चेक करो कॉपी। अरे तो कोई मैंने नहीं किया आप थोड़े होगा। ए का मान कितना? 5, डी का मान कितना? 9। कहता है 11वां पद निकालिए ना। 11वां पद बराबर क्या पढ़ाए थे? एक कम करके यानी ए प्लस 6d ये नहीं पढ़ाए थे। ए का मान कितना? 5 प्लस में 10 गुने में कितना? डी का मान कितना है? 9। हो जाएगा 5 प्लस में 10 9 90। 5 कितना आ जाएगा? 95। इसका करेक्ट आंसर है। सब तर गलत हो गया। हो गया मेरे लौंडा। एक लठी तुम लोग कलम नहीं चलाइएगा तो काम कैसे चलेगा? रितेश पांडे तुम टेंशन नहीं दे रहे हैं आज, क्या बात है? सवाल नंबर 12 उतारबो करिए, ये नहीं कि जो मतलब जिसको प्रॉब्लम है तो उतारो, ऐसा कोनो सेट में भी नहीं मिलेगा। इधर देखो 10 9 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 65 डिग्री और 10 81 डिग्री। बताओ कोई बच्चे आंसर? फर्स्ट में एडमिशन, सेकेंड में, थर्ड में। फर्स्ट स्थान, सेकेंड स्थान, थर्ड स्थान। इस बार ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन 2 3 1 5। जल्दी करो। नहीं रुको रुको रुको, 0 ले लो, जल्दी करो। कौन देखते हैं एडमिशन फर्स्ट स्थान को कराते हैं? कर दे राजेश कुमार। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में देखते कौन पहले एडमिशन ले रहे हैं? जल्दी करो। उल्लासा बोलो ना, इसको खाली देखिएगा तब काम चलेगा। बाबू रे 10 9 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 65 डिग्री और 10 81 डिग्री। लास्ट है, लीजिएगा कि मिटा देंगे तब? चलो हट गया, हट गया। ऐसा लेवल में कभी भी सवाल आएगा लौंडा देखो तो सीधे 0 का मारेंगे कपार में लोही सिलोटा लगे, मारेंगे कपार में लोही सिलोटा लगे, सोच कर देंगे। इधर समझो, इधर देखो रहा 10 9 डिग्री और 10 81 को हम एक किनारा रख लेते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि गुना में सबटा ना, तो 10 9 10 81 को एक किनारा रख लो, ये दोनों लौंडा के एक किनारा रख लो। 10 25 डिग्री
और टेन कितना है 65 डिग्री। इस दोनों में से कौन एगो का सॉल्यूशन करा, इसमें से कौन एगो लो। आइए देखिए ना, टेन 90 डिग्री माइनस में 81 डिग्री, और इस बुआ पे साइड छोड़ दो, टेन 81 डिग्री, बीच में कुछ नहीं तो गुना। आया ना समझ में? आइया रे एगो में से सोल्व कर दो, टेन 90 डिग्री माइनस में 65 डिग्री, इंटू में कितना बच गया, टेन 65 डिग्री है ना। बताओ टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या पढ़ाए थे, कॉट थीटा, थीटा के जगह पर कितना 81 डिग्री, ये कितना है टेन 81 डिग्री, बीच में कुछ नहीं तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा के जगह पर 65 डिग्री, इंटू में कितना हो गया 65 डिग्री। यादगार करो, कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे 1, या तो टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तब तो इसका मान भी 1 और इसका भी मान 1, तो 1 1 गुना कितना होगा 1 में बन जाएगा। उतारो भाई, ऐसी आती का 100% सवाल है, देखो ना मिला के, इतना तुम लोग तो कर रहे हैं, तब नहीं करिएगा तो काम कैसे चलेगा। इसलिए चाय का हिंदी तुम लोग को यादगार नहीं होता नहीं। ये तो हम फिक्स कहता है कि नींव से चालू होगा कि नहीं, स्टार्टिंग है चाय का हिंदी नींव से स्टार्ट होता, और बात है नहीं, और कैसे बोल दे लास्ट के सुनता है। सवाल नंबर कितना था रे 13 नंबर का 12 था ना, 13 नंबर तो वही तो लिखे हैं। देखो चला, देखते हुए सवाल को नजरिया से उड़ा दो, एक में मार दो, समझ में आ गया। इस छोटे छोटे क्वेश्चन सबको कहता है, देखो इतना हम रिवीजन करवा देंगे तुम लोग एग्जाम हॉल तक, एग्जाम समय तक, पर 150 का क्वेश्चन माइंड में सेट रहेगा, समझ में आ गया, भेजा में पूरा सेट रहेगा। नहीं पढ़िएगा घरों पर जाके तब तो हो जाएगा मामला गड़बड़। दे दे चलिए, और रूट 3 10 30 डिग्री और प्लस में cos 0 डिग्री, बस देखते हैं फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान, थर्ड स्थान को कौन सा आते हैं। रितेश कुमार क्यों नहीं स्पीड करते हो, शालू कुमारी जल्दी करो, cos 0 डिग्री है। अब ऐसा नहीं होगा, अगले रोज हम प्राइज रख देंगे, जो सब नहीं लॉलीपॉप मिलेगा। सही बात कर, सुनो ना, हम सवाल बनाएंगे, जो लास्ट में सबसे जो प्रथम स्थान पर आएगा उसको लॉलीपॉप मिलेगा। सही कह रहा है लड़का, 100% मिलेगा। कितना रे अमर कुमार 1/1 तो एक ही ना हुआ, ये क्या बोलते हैं 1/1, अमर का 1 आ गया, और राजेश, चलिए तुमको 0 आ गया, राजेश कुमार, राजेश का 1 है, क्या नाम है, नीसू कुमार का 0 है। सब और कोई बच्चे, सबका कोर में फाड़ देंगे, अभी हम मारेंगे डंडा से। रूट 3 आ गए, टेन 30 का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, ये बउआ से बउआ, तब तो ये एक जिंदा है ना, 1 + 1 इसका तो कितना। अरे मदारी का कमाल है रे, मदारी का कमाल चलता है यहाँ पे। कैसे कहते सर जी 2 आ गई है, लौंडा कभी जो है चावल दाल बन सकता है, बताओ बनेगा कभी। देखिए ना, अभी क्या फूक दीजिएगा नहीं तुम लोग, मान साहब ने जिसको नहीं याद है तो मारो सिलोटा से कपार पे। लगता है कि क्या खा रहे तेरा, आप छोटा होगा, तो बाप को फिर से समझ लो,
ये रूट 3 है। सुनो सुनो सुनो, ये कितना है? अब बीच में कुछ नहीं तो 33 का मान कितना होता है? 1/। अब प्लस है तो cos 0 का मान क्या पढ़ाए थे? √3 से √3 एक जिंदा है ना, एक प्लस है बीच में तो प्लस है एक, तो एक मिलकर कितना? दो बाबू सब। चलिए सवाल नंबर, अरे क्या बहुत कम हुआ अरे। 10 60 डिग्री प्लस में sin 60 डिग्री। बताओ प्रथम स्थान, सेकेंड स्थान, थर्ड स्थान। साइन है। इससे कौन बच्चा प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं? कौन सेकेंड, कौन थर्ड? एक बटा अभिलाषा कुमारी आ गया। 1/2 अभिलाषा है। 3/2 निशु कुमार, 3/2 मनीष कुमार, 3/2। चलिए देखिए मेरा सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है क्या है चला रहे? सॉल्व इधर कर रहा है। 10 60 का मान के कितना पड़े थे? √3। इसके बटा कुछ नहीं तो sin 60 का मान क्या पड़ा था? √3/2। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 2 1 2 3 हो जाएगा 2√3 और प्लस में 2 1 2 3 कितना हो जाएगा? √3। तो 2 ही है, एगो ही है तो 3√3 इसका करेक्ट आंसर जाएगा, इसलिए सब पर गलत है। सही है, मुझे रितेश का सही था, इसको जोड़ो। ठीक है तो 3 लिखो ना, 2 ही है, एगो ही है, 3 गो। सवाल नंबर 15। 3 4 5 6 का माद निकाले। माद निकाले, जल्दी करो। कितना बचा देते आंसर देते हैं? फर्स्ट स्थान, सेकेंड स्थान, थर्ड स्थान। अरे तुम लोग का पेन नहीं चलता है? कौन है किसका पहले? जयराम। जयराम प्रथम स्थान पर 4.5 अमर के, मनीष के 4.5। तुमको कितना है? 18/4। सुनो ना, यही बात है, 18/4 का अनुकूल आ रहा है। इधर देखो, तो मान बराबर क्या पढ़ाए थे? सूत्र मान बराबर क्या पढ़ाए थे? सभी संख्या का योगफल बचे कुल संख्या थे कितना? 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 बता कुल संख्या। ये देखो 1 2 3 4 ये ना, जोड़ो तो इसको 3 4 5 5 12 6 कितना हो जाएगा? 18/4। इसमें भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो 4 जगह कितना हुआ? 16 17 18 2 हुआ। 0.4 पंचे सबके सब सही है इस बार। 18/4 सही है। ये जो है, ये जो आंसर दिया है दशमलव में, वो भी सही है। 4.5 आ रहा है। देखो 18/4 के काटिएगा तो 10/18 दूना तो 9/2 भी हुआ। 9 का आधा कितना होता है? 4.5 नहीं होता है? ऐसा भी कर सकते हैं। तो तीनों का टॉर्चर करना एग्जाम हॉल में। हो सकता है कि 9/2 पर छोड़ देता है, लेकिन माध्यमिका में बहुलक में दशमलव में दिया रहता है। ये चीज को घाट मान लो। सवाल नंबर 16। कितना रहे? 16। सवाल नंबर 16। चलिए लास्ट सवाल है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान निकाले, जल्दी करो। चला देखते हैं किसका आंसर आ रहा है पहले। अमर कुमार सवाल बना कर ऑप्शन कर दीजिएगा, बोलेंगे तब।
देखते हैं कौन फर्स्ट स्थान पाते हैं। देखो मान सारणी नहीं याद आया तो मान सारणी याद करना पड़ेगा तब बनेगा। कोई बताइएगा कितना लिख दे मनीष। मनीष कुमार कितना 2/2 तो 1 ना होगा। ये क्या बोलते हैं 2/2 ही सब 2/2 तो 1 ना हुआ। मनीष कुमार और बोलिए। मनीष कुमार 1/2 अति नीसू और देखो सॉल्यूशन तुम जानते हो कितना कर रहा है सवाल। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कितना दिया cos स्क्वायर 45 डिग्री है ना। बताओ साइन 30 का मान कितना होता सालू 1/2 इसका स्क्वायर है और cos 45 का मान 1/√2 का इसका स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 है 2 का स्क्वायर कितना 4। 1 का स्क्वायर 1 है 2 का स्क्वायर में से रूट हटेगा तो कितना 2। एलसीएम कितना होगा 4। 4 का 4 से के कान 1 प्लस है तो प्लस देखो 2 तो ना 4 तो 2 एक कान कितना आ जाएगा 2 तो 2 है कितना आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा 4। इसका करेक्ट आंसर करो। सब पर गलत था। तो चलिए दोस्तों आज इतना तक रहने दीजिए। आप लोग को सवाल कैसा लगा। आज का जो क्लास जो है हम 1 से लेकर 16 तक बनाने का काम किए। फिर ऐसा ही जो है रेगुलर क्लास वीडियो हम डालते रहेंगे। तो तुम लोग को जो इस क्लास कैसे लगता है अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।